जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 4 तक अति लघुत्तरी क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। आज हम लोग सेट 5 से लेकर सेट 8 तक चलेंगे 2022 के। 2022 में हम लोग इस समय अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वह अलग है। हम कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हम 2022 के प्रत्येक बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम 2 लेक्चर में समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम अति लघुत्तरी क्वेश्चन को 2 लेक्चर में आज समाप्त कर देंगे। एक लेक्चर बन चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। एक लेक्चर आज के लिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। दिया है 5 मीटर लंबी सीढ़ी, 5 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से, ठीक है ना। अब यहां से इतना पढ़ें तो दिमाग में तुरंत सर्च कर लेना है कि सीढ़ी किस तरह रहता है। तो आपके घर में तो सीढ़ी बना होगा, आपके घर में सीढ़ी बना होगा, तो सीढ़ी का जो आकार होता है ऐसे होता है। सीढ़ी का आकार कैसे होता है, अब हम चित्र बनाते हैं। सीढ़ी का आकार कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, सीढ़ी का आकार ऐसे होता है। तो जिसकी लंबाई दिया है कितना, 5 मीटर, 5 मीटर। 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। अब कह रहा है 4 मीटर तक ऊंचाई पर, यहां पर एक क्या है हमारा खिड़की है जो जिसकी ऊंचाई क्या है 4 मीटर। यहां से लेकर यहां तक यहां पर हमारा क्या है खिड़की है जिसकी ऊंचाई कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से, यह हमारा क्या है दीवार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचली सीढ़ी, सॉरी दीवार के आधार से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचला सिरा, ठीक है, निचला सिरा जो है सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया निखिल, समझिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ऐसे ही चित्र बनाकर लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यह हमारा क्या है लंब है, यानी कि इसके यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने की भुजा हमारा क्या होता है कर्ण होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण हमारा क्या है AC का वर्ग, AC का वर्ग, लंब कितना है AB का वर्ग, AB का वर्ग, प्लस आधार कितना है BC का वर्ग। तो AC बराबर कितना है, AC बराबर हमारा है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर हो गया। और AB बराबर क्या है, AB बराबर 4 मीटर, ठीक है। तो 4 का होल वर्ग प्लस BC का मान हमें ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस BC का होल वर्ग। अब 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इक्वल में BC का होल वर्ग, यानी कि घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 9, BC का होल वर्ग इधर लगाते हैं। तो BC का होल इक्वल में कितना आया है 9 आया है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9। तो BC बराबर 3 मीटर, BC बराबर 3 मीटर, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है x प्लस 2y इक्वल में दिया है 19 और माइनस x प्लस 2y इक्वल में दिया है 1, ठीक है। कह रहा है रैखिक
युग्म समीकरण को हल करना है, ठीक है, यानी कि यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। दीवार पर ध्यान से देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यह माइनस है, यह प्लस है, कट जाएगा, यानी कि 4, यह 2 कितना हो जाएगा 4 और y इक्वल में क्या हो जाएगा 19 1 20। तो y बराबर में 5, समीकरण 1 में इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो जहां y है वहां पर 5, यानी कि x प्लस 2 गुणे 5 इक्वल में 19। तो x बराबर में 19 माइनस 10, ठीक है। तो x बराबर में 9। x और y का मान हमें पता हो गया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या हमारा x और y का मान सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है। हम तो निकाल दिए, लेकिन हमें पता नहीं है जो x का मान आया है वह सही है कि गलत है, ठीक है। नहीं पता है तो उसकी जांच करने के लिए जो x और y का मान निकाले हैं समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखो तो x बराबर कितना है 9 है, तो यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है। और y के जगह पे कितना लिखेंगे 5। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, आई कितना है 9। 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दाया पक्ष बराबर, यानी कि दाया और बाया पक्ष दोनों इक्वल है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पर -9 हो जाएगा, -9, यहाँ पर +10। तो +10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 1 बराबर 1, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, ग नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यानी कि r इक्वल में दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठ बना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr(h), एक बार और बोलो 2πr(h). तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), यह हमारा फार्मूला है। और यह हमसे पूछेगा कि यह कहां से आया है, यह काम तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 हो गया और पाई का मान 22/7। यदि आपके क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 नहीं दिया है, यानी कि कुछ भी नहीं दिया है, जब कुछ भी न दे तो 22/7, और कंडीशन रख देता है 22/7 रखिए तो 22/7 रखना है, नहीं तो पाई का मान 3.14 बोलता है रखने के लिए। जब क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 रखिए तभी रखेंगे, ठीक है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 8, 7 से 7 उड़िया गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा 44 हो गया, और 44 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुणे 8, कितना हो जाएगा 8 चौको कितना होता है 32, ठीक है। 8 चौको 32, 32 को 2 हाथ में कितना 3, 8 चौको 32 और 32 3 35, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, और लेकिन वक्र पृष्ठ है तो सेमी का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ करना नहीं था, बस मान रख के कैलकुलेशन करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है काश 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान कितना होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके इसका मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा 0 होगा। यह आपका घ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मान 0 होगा, लेकिन कैसे 0 होगा उसको भी बता देते हैं, ठीक है। किसी एक मान पर पकड़ बनाइए, किसी एक ही को चेंज करने का कोशिश कीजिए, ओनली एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करें, साइन वाला को
साइन वाला को चेंज करते हैं। तो cos 46 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 होगा कि नहीं दिवाकर, 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग चूंकि जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 46 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, cos कितना हो जाएगा 46 थीटा की जगह पे 46, cos 46 प्लस माइनस कट गया यानी कि 0 आ गया। सेट 5 आपका समाप्त हुआ। सेट 6 पर चलते हैं, आप इसको रब कर देते हैं। अब बताइए कहीं पर दिक्कत हुआ है, नहीं ना, तो इसको रब करते हैं। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। जहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत मतलब टोक दीजिए कि सब नहीं समझ आया, पुनः बताइए, पुनः बताएंगे। क्योंकि और जो लोग सोच रहे हैं बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं वह अपना स्पीड तेज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो आपके हाथ में है कि नॉर्मल में चाहे कितना पर भी आप लोग देख सकते हैं, 2x पर चाहे 1.5x पर, मतलब जितना पर आपका मन करे उतना पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट 5 खत्म हो गया, सेट 6, सेट नंबर 6 दिया है। यदि इतने और 7 का माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है 27 का नंबर क्वेश्चन, 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 कितना है 15 3 और 7 का माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है 15 दिया है। 15 हो तो यक्स का मान क्या कीजिए, किसका मान चाहिए, यक्स का मान चाहिए। तो निखिल बताना समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, पता है तो बोलो। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य इक्वल में होता है कुल पदों का योग बाय में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितना है, कुल पदों का योग कितना है 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4, यह एक पद है, प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बट्टे में पदों की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है। समांतर माध्य कितना है 15 है, ठीक है। जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देते हैं, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। और यहाँ पे देखिए अब जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 27 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, या हो गया 50, ठीक है, प्लस 2x, इतने को जोड़ लो 15 और 7 22, 15 7 22 और 3 25, बाई में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अलग अलग जोड़े हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इतने को अलग जोड़ने हैं, इतने को अलग जोड़ने हैं। और पुनः एक बार और जोड़ लेते हैं, ज्यादा दिमाग तेज है तो सबको एक ही में जोड़ लो, ठीक है ना। तो अब 50 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 2x, बाई में कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 15 आ रहा है आपके साथ ही, और यहाँ 7 किस में है भाग में है, तिर्यक गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। तो 15 गुणे 7 इक्वल में 75 प्लस 2x, यहाँ पर लगाते हैं। 15 में 7 का गुणा करेंगे तो दिवाकर कितना होगा 15 7
15 सत्ते कितना होता है 105। 15 सत्ते कितना होता है 105 इक्वल में 75 माइनस सॉरी प्लस 2x। यहाँ 75 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 105 माइनस 75 इक्वल में 2x। तो 2x इक्वल में कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 15। x का मान कितना आ गया 15। अगला क्वेश्चन क्या है, यह ज्यादा मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। 1 नंबर में इसलिए दिया है। एक मीनार की ऊंचाई, ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार है तो मीनार कैसे बनता है, मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है मीनार है। सपोज करो, इमेज करो थोड़ा सा, ठीक है ना, चित्र अपने आंखों में बसा लो कि मीनार कैसे बनता है। तो मीनार यहाँ आपका है, तो जो आपका ऊंचाई दिया है यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, ठीक है ध्यान देना, यह कह रहा है यह मीनार है। क्या है यह क्या है मीनार है। तो मीनार है तो सूर्य भगवान किधर मान लेते हैं, या तो पूरब होंगे नहीं तो पश्चिम के तरफ होंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं किधर भी होंगे तो उसका कुछ इमेज यानी परछाई बनेगा, ठीक है ना। हम लोग खड़ा होते हैं तो परछाई कुछ बनता है कि नहीं बनता है धरती पर। तो मान लेते इसका भी परछाई धरती पर बन रहा है, चाहे इधर बने चाहे उधर बने। तो मान लेते इसका परछाई जो है इधर बन रहा है, ठीक है। यह क्या है हमारा छाया है। तो जिसकी लंबाई कितना दिया है 20 कड़ी में 3 दिया है। तो पूछ रहा है थीटा का मान चाहिए, ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण का मान चाहिए। उन्नयन कोण का मान चाहिए, इसको हम क्या करके मिला लेंगे, यानी कि इसी का मान हमें पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं हमारा लंब पता है, आधार पता है, लंब पता है, आधार पता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए। यहाँ पर देखिए इसका मान तो आएगा, आप लोग बता दिए, ठीक है ना, लेकिन कैसे लिखेंगे पेपर में इसको भी ध्यान में देखिए। हम जानते हैं कि कुछ चीजें आपको आता है, लेकिन तभी भी देखिए कि हमको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे अब tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, लंब कितना है ये बी है, लंब कितना है ए बी है, आधार कितना है बी सी है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, काफी भरना चाह रहे हो, काफी भरना चाह रहे हो तो भरा कि नहीं भरा इतना, बी का भी सी का भी सबको लेने का मन करता है तो इतना स्पेस भरा। और पुनः लाइन बढ़ाओ, tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना 20, बी सी का मान कितना 20 कड़ी में 3, ठीक है, 20 से 20 उड़िया गया, ठीक है, 1/√में 3 tan थीटा बराबर। अब हम आप लोग से यही कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इधर tan थीटा है, चाहे इधर sin थीटा है या इधर cos थीटा है, तो इधर भी उसी के पद में सोचिए कि यह किसका वैल्यू है। तो इधर क्या है आपका tan थीटा, क्या है tan थीटा है। तो tan के पद में सोचिए कि किसका वैल्यू होता है। तो tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ठीक है दिवाकर। तो tan थीटा इक्वल में हो जाएगा tan 30 अंश। एक बार और समझाते हैं, इधर tan थीटा रहेगा तो tan थीटा के ही पद में सोचेंगे, cos थीटा रहेगा तो cos थीटा के पद में सोचेंगे, यदि यहाँ पर sin थीटा रहेगा तो sin थीटा के पद में सोचेंगे, ठीक है। tan थीटा है, tan थीटा का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, tan हट जाएगा तो थीटा बराबर 30 अंश। समझ में आया कि नहीं दिवाकर, आया। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी आपका समांतर मार्ग का क्वेश्चन है, तो इसको रब करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, वही क्वेश्चन आ गया योग, तो उनके योगफल चाहिए, ठीक है, उनके योगफल चाहिए। तो कैसे लगेगा, दिया है 10 व्यक्ति यानी कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का संख्या कितना दिया है, 10 दिया है, और समांतर माध्य यानी कि माध्य कितना दिया है, माध्य कितना दिया है 45.56 केजी दिया है, और कह रहा है इनके भारों का योगफल क्या होगा, इनके भारों का योगफल क्या होगा, भारों का योगफल, योगफल कितना होगा, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य इक्वल में होता है, माध्य इक्वल में होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। बार बार वही सूत्र में आपको खिलाने का कोशिश कर रहा है, बार बार वही सूत्र बता रहा है, उसी क्वेश्चन को लगवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग यह मत सोचिएगा कि यह क्वेश्चन हल्का है हम लोग लगा लेंगे, यह अपने दिमाग से हटा लीजिए, ठीक है ना, यह दिमाग से हटा लीजिए कि यह क्वेश्चन जो है हल्का है हम लोग लगा लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, फंसा सकता है, कैसे कैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, तभी आपके ऊपर जो एग्जामिनर का, आपके कॉपी के ऊपर, आप पर नहीं, आपके कॉपी के ऊपर जो एग्जामिनर चेक करेगा उससे प्रभावित होगा। लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर यह भी बताना चाह रहे हैं कि कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रश्न नंबर, ठीक है ना, प्रश्न नंबर या खंड 2 का, खंड सभी प्रश्न है, लिखेंगे प्रश्न 2 का ख नंबर क्वेश्चन चाहे ग नंबर क्वेश्चन, ऊपर लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 का, बता रहे ऐसे कॉपी पे लिखना है प्रश्न नंबर 2 का क नंबर है तो मान लेते हैं क नंबर हो गया, ठीक है, ख नंबर है तो ख नंबर, ठीक है। जो चीज है उसको लिख देना है, जो चीज है उसको आपको लिख देना है, बात समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 का ख, 2 का क या ख, अब यहां पर लिखेंगे उत्तर। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि कॉपी को कैसे लिखें। हम जानते हैं कि आप लोग इसका जो कैलकुलेशन है दिमागों में उड़ा ले रहे होंगे, उड़ाने का मतलब दिमागों में ही कैलकुलेशन कर ले रहे होंगे। आई होप कि इतना दिन से पढ़ा रहे हैं अब तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना, इतना तो समझ आ ही गया होगा। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि कॉपी को कैसे लिखें, इसीलिए एक भी स्टेप को गायब नहीं कर रहे हैं, पूरा अच्छे से बताने का कोशिश कर रहे हैं। कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या, ऐसे लिखोगे ना तो जो चेक करने वाला रहता है ना पूरा नंबर पूरा दे देगा, 5 में 5, मतलब जितना नंबर का रहेगा कुछ। हाँ, इसमें राइटिंग नहीं देखा जाता है, लेकिन राइटिंग नहीं देखा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि 4 बनाए तो ऐसे बना दे, तो अच्छा से, ठीक है ना, अच्छा से 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, कुछ भी बनाए लेकिन अच्छा से बनाए। बड़ा लिखे चलेगा लेकिन जो अच्छा बनाए उसको अच्छे से बनाए। कुल पदों की संख्या, अभी यह सब बातें बाद में करेंगे, खूब अच्छे से बता देंगे। तो माध्य कितना दिया है 45.65 इक्वल कुल पदों का योग, यही हमें उससे पूछ रहा है, कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या कितना दिया है 10 दिया है। तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो देखिए 45.65 गुणे 10, जब भी जीरो का यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इसका गुणा कराना हो तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कुल पदों का योग, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 10 से गुणा कराते हैं तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ पाएगा, तो 400 कितना हो जाएगा 56.5, ठीक है। देखिए 456.5 यह हो जाएगा आपका केजी, ठीक है। कुल पदों का योग मान लेते हैं यस बराबर, ठीक है। यहाँ पर मान सकते हैं, माना कुल पदों का माना, ठीक है ना, माना भारों का योगफल, योगफल यस बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है,
ज्यादा बात कर ली। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हैं, देखिए 50 चक्कर यहाँ आ चुका, बहुविकल्पी में भी आ गया, ठीक है ना। 1000 बार, इसको 1000 बार नहीं लेकिन लगभग में 5-6 बार तो बता ही दिए हैं। तो मतलब इसी ही क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन में हमको एग्जामिनर खिलाते हैं सब कि कैसे कैसे, यह नहीं कि जो एक सेट मतलब कठिन आएगा तो एक सेट मतलब सस्ता आएगा, और एक साथ जो भी मतलब पेपर आएगा, जो भी आपका पेपर आता है, पेपर का लेवल बहुत मतलब सस्ता होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आसान रहेगा, आप लोग लगा लेंगे। दिया है यदि द्विघात समीकरण इतने के, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के इक्वल में 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल में 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है तो संजीव डी बराबर 0, डी बराबर 0, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो डी बराबर 0। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना 0, डी का मान कितना माइनस 5 का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना 2, सी का मान कितना के 5 का वर्ग 25, यह हो जाएगा 8 के, ठीक है। इधर के लाते हैं प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 के इक्वल में कितना हो जाएगा 25, तो के बराबर में 25 बाई में 8 है। दिवाकर यह बताओ जो यह काम किए हैं समझ में आया कि नहीं आया है, आया है, बहुत सही, इतना हो गया। सेट आपका 6 नंबर, सेट आपका 6 खत्म होगा, 4 क्वेश्चन दिया है, खंड दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। हम दूसरे क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। अब सेट नंबर 7वें को चलते हैं, दूसरा पढ़ लेंगे तभी तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा एक ही बार पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसको रब करते हैं। देखिए यदि आपको मतलब मन करता है तभी पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारे चैनल से पढ़कर आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें, ताकि हमारा भी मन खुश हो। और कैसे कैसे काफी लिखा जाता है इसको भी बता रहे हैं। यदि आप लोग का कमेंट रहा तो फिजिक्स भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बायोलॉजी बस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बायोलॉजी हमें नहीं आता है। दिया है के किन मानों के लिए निम्न युगपत समीकरण इतना और इतना के कोई हल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। दिया है 3x प्लस वाई इक्वल में दिया है कितना 1 तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल में 2k माइनस 1 ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। एक बार और मिला लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल में 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल में 2k माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है क्या कोई हल नहीं है, क्या दिया है कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। तो कैसे लगेगा, सबसे पहले 2 मिनट इस पर समय लेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एक ही नंबर का पूछेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखवा देते हैं, a अपान में a2, a अपान में a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। यह क्या है आपके अद्वितीय हल है, क्या हल है अद्वितीय हल, ठीक है ना। a1 अपान में a2, a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 क्या है आपके अनेक हल है, अनेक हल है। a1 अपान में a2 इक्वल b1 अपान में b2 b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 क्या है आपके कोई हल नहीं है, क्या है कोई
हल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2, यानी कि कोई हल नहीं है। इसी पर आपका समय लिए हैं। यह आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है 3, इसी फार्मूला से यह लगेगा। अब कैसे लगेगा उसको लगाते हैं। तो इसका तुलना हम लोग AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू में 0 से तुलना करेंगे। ठीक है ना? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू में 0 से हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका क्या है? 1 है। इक्वल टू के बाद में है, इसको हम क्या करते हैं? इधर कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे, ठीक है ना, इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और इसको चेंज करेंगे तो 2k माइनस 1, ठीक है, x प्लस k माइनस 1 वाई k माइनस 1 वाई इक्वल में कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2k माइनस 1, या कोष्टक बांध देंगे इक्वल में 0। ठीक है ना? यह कोष्टक बांध देंगे। यदि यह कोष्टक नहीं बांधते हैं तो 1 आपका प्लस हो जाएगा। यह माइनस 1 है ना, यदि यह कोष्टक नहीं बांधेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है? माइनस इक्वल में 0। आगे चले। अब हम लोग इसी से तुलना करेंगे। तो A1 का मान कितना है? 3 है। यहाँ पर 3 रखते हैं, यानी कि A1 अपान में A2 इक्वल में B1 अपान में B2 इक्वल में डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। तो A1 का मान 3, A2 का मान 2k माइनस 1, ठीक है, x के साथ। अब y है, y को b के साथ, यानी कि y का यहाँ पर गुणांक कितना है? y का गुणांक कितना है? 1 है, यानी कि b का मान कितना है? 1 है। और b2 का मान यहाँ क्या है? k माइनस 1, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू में माइनस 1 और माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। इतना हो जाए, इस माइनस से यह माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो यह डज नॉट इक्वल टू में 0 है। बात को ध्यान समझिएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इतने पद को नहीं लेना है, इतने पद से ही हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इस पद को नहीं लिखना है, इतने पद को, यानी कि 3 बटे में 2k माइनस 1 इक्वल में 1 अपान k माइनस 1। जब पूरा कराएंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल में हो जाएगा 2k माइनस 1। यहाँ पर आपका यह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3k माइनस 2k इक्वल में माइनस 1 प्लस 3। इधर समझ आ रहा है संजीव? तो k इक्वल में कितना हो जाएगा? 2। k का मान 2 आया है, k का मान 2 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, यह नया क्वेश्चन मिला है, अभी को नया क्वेश्चन मिला है। तो जो सूत्र लिखवा रहे हैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको अलग पेज पर लिखते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में वही सूत्र दौड़ता रहे ज्यादा। नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, उसके बाद से हम हइये हैं। दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है सिद्ध कीजिए कि आपका ख नंबर क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। दिया है काश 15 अंश प्लस काश 75 अंश, बाई में कितना दिया है? साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश इक्वल में 1 सिद्ध करना है, इक्वल में 1 सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी एक ही को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले में किसी एक को, नीचे वाले में किसी एक को चेंज करेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऊपर वाले में किसको चेंज करते हैं? किसी एक ही को चेंज करो। ठीक है, दोनों काश में है, दोनों काश में सही है। ऊपर वाले में
किसी एक को चिन्ह करो, नीचे वाले में किसी एक को चिन्ह करो। आंख बंद करके चाहे जिसको मन करे उसको चिन्ह कर दो। ठीक है, तो काश 15 अंश प्लस, इसको हम लोग काश 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, साइन 15 अंश प्लस साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो काश 15 अंश प्लस काश 90 माइनस थीटा साइन 15 अंश। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? साइन 15 अंश प्लस काश 15 अंश, साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा। ठीक है, 15 अंश 15 अंश। तो इसको या अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यह ऊपर नीचे कट गया, लेकिन लिखना चाहते हैं काश 15 प्लस साइन 15। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? काश, इसको पहले लिख सकते हैं काश 15, ठीक है, प्लस साइन 15 अंश। अब एक दे जाए कट जाएगा तो इसका मान कितना हो गया? 1। राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके साथ ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आ जाता है तो ऊपर वाले में किसी एक को, नीचे वाले में किसी एक को चेंज करके उसका मान एक ही आएगा। तो यहाँ पर सिद्ध करने का ही बात कर दिया है। दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग 35 से 55, 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। दिया है वर्ग 35 से, ठीक है, 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों पदों को क्या करना है? जोड़ना है। वर्ग चिन्ह के मतलब दोनों पदों का हमें जोड़ना है। वर्ग चिन्ह बोला है ना, वर्ग चिन्ह बोला है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 35 प्लस 55, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 और 2। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का नियम यही होता है। आप लोग माध्य पढ़े होंगे तो हम कल के लेक्चर में बताए थे, ठीक है, एक दिया था रेंज, उसके बाद से उसका योग दिया था, ठीक है ना, और हम लोग देखिए यानी कि F1 ज्ञात किए थे, ठीक है, F1 दिया था और बारंबारता दिया था, F1 दिया था। यक्स कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों यानी कि मान लेते हैं 100 से लेकर 120 है, और 120 से लेकर कितना है आपका 20 का अंतराल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 है, ठीक है ना। तो कहेगा, और यदि इसका 12 दे देता है, इसका दे देता है 14, तो इसको ज्ञात करने के लिए ये नहीं क्या करते हैं? यक्स बार को ज्ञात करने के लिए, सॉरी यक्स बार को नहीं, X1 को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं और बट्टे में 2 कर देते हैं। तो 110 और 100 और 120 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी 35 और 55 को जोड़कर आधा कर देंगे। आधा क्योंकि यह 2 अंक है, 2 से भाग करते हैं, यही नियम होता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, ठीक है, 2 से भाग लगा देंगे क्योंकि 1 पद 2 पद, तो क्या कितना हो जाएगा? 55 और 35 को जोड़ेंगे तो 90 बट्टे में 2 तो कितना हो जाएगा? 45 आया है कि नहीं आया? 45 अंश नहीं रहेगा, सॉरी 45, ठीक है। आप लोग बारंबारता पढ़े होंगे तो जानते होंगे यह कैसे हुआ है। इतना हो गया। इसमें एक क्वेश्चन को छुड़वाए हैं, खैर नंबर क्वेश्चन का, यह समरूप से है, ठीक है ना, इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी यह समाप्त हो गया, ठीक है ना। सेट नंबर 8 जो कि लास्ट है आपका, सेट नंबर 8, हाँ यह क्वेश्चन सही है, इसको देख लेते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। दिया है के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात संकर इतने के मूल समान है। जब मूल समान हो और बराबर हो तो संजीव क्या होता है? डी बराबर 0। आंख बंद करके डी बराबर 0, इसको रख कर देखिए, इसको रख कर देता है।
यह आपका सेट नंबर 8 है। सेट 8 नंबर में जितना भी खंड 2 में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का पूरा पढ़ लेते हैं। यानी कि हम लोग कल के लेक्चर में भी और आज के लेक्चर को दोनों को मिलाकर खंड दूसरा यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे को समाप्त कर दिए, 1 से लेकर 8 तक के सेट को। ठीक है ना? नहीं देखे हैं आप लोग तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दिया है के मानों के लिए जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 25 इक्वल में 0 के मूल बराबर है तो डी बराबर में 0, तो डी इक्वल में कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 AC इतना हो गया। ठीक है, तो डी बी का मान रखो और AC का मान रखो, देखो कितना आ रहा है। डी बराबर 0 हो गया। ठीक है, डी बराबर 0 हो गया। बी का मान कितना? बी का मान कितना? 20। बी का मान कितना? 20 का वर्ग माइनस 4। ए का मान कितना? के। सी का मान कितना? 25। 20 का वर्ग कितना? 400 माइनस 25 को 100 के। तो 100 के आपका यहाँ 0 हो गया, 100 के माइनस है, इधर लाएंगे प्लस 100 के इक्वल में 400। तो के बराबर में 400 बट्टे में 100, तो के बराबर में 4। के बराबर में 2 0 खत्म। दिया है चित्र, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। चित्र इतना में यानी कि कितना में, तो इतना में चित्र बनाते हैं। जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। ऐसे दिया है ए बी सी, ए बी सी दिया है, डी और ई, डी और ई कह रहा है दिया है। अब लिखेंगे दिया है, दिया है यहाँ पर दिया बात ही नहीं है। ठीक है ना, यह दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग दिया बात ही मत समझिएगा। तो दिया क्या है? डी बी बराबर में 10.8 सेमी। ठीक है, ए ई बराबर में 2.7 सेंटीमीटर, ई सी बराबर में 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एडी का मान हमें पूछ रहा है, एडी का मान पूछ रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और, ठीक है ना, ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई समरूप है। क्या है? समरूप है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के भांति हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के भांति ही चलेंगे। जो यूनिट दिया है उसको लिख लिए हैं। इतना समझ में आया है? तो इसको डायरेक्ट कर देंगे कि यह हमारा क्या है? समरूप है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के नजर से देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर के नजर से देखते हैं। तो 5 नंबर के जब नजर से देखते हैं तो इसको जानते हो क्या करना पड़ता। यही क्वेश्चन दे देता, यदि 4 नंबर में पूछता, निखिल ध्यान से सुनो, यदि यही क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछता तो हम लोग क्या करते हैं? पहले समरूप दिखाते हैं। ठीक है ना, पहले हम लोग इसको समरूपता दिखा देते हैं कि यह समरूप है। उतना ही से आपका 3 नंबर बढ़ जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा। समरूप दिखाने से ही 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये दिया रहेगा लेकिन 3 नंबर में देगा तो उतना काम करना पड़ेगा। लेकिन 1 नंबर का है तो 1 नंबर के ही भाग से चलेंगे। तो जो त्रिभुज एबीसी है, एबीसी और एडीई क्या है? समरूप है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो संगत भुजाएं मान लेते हैं एडी छोटका बट्टे में बड़का, छोटका बट्टे में बड़का। समझ में आया कुछ? छोटका बट्टे में बड़का का मतलब क्या हुआ कि है छोटका है, है बड़का है।
इक्वल में छोटका बट्टे में बड़का। यह नहीं कि इधर पहले छोटका तब जाके बड़का लिए हैं, तो इधर बड़का तब जाके छोटका लिए, तब तो आपका गलती हो जाएगा। यदि छोटका ऊपर रखते हैं तो दोनों में ऊपर छोटका वाला को रखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो छोटा वाला है ए डी बट्टे में कितना हो जाएगा डी बी इक्वल में ए ई बट्टे में ई सी। हो गया, जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। अभी एक तरह से और बताएंगे, एक नियम से और बताएंगे। यह एडी हो गया, एडी का मान नहीं पता है, यह एडी हो गया। डीबी का मान 10.8 इक्वल में इसका मान कितना है 7, इसका मान 2.7, इसका मान कितना है 8.1। ठीक है, तो हम इसका मान क्या करेंगे, तो यहाँ आपका किस में है भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा होगा ना, या तो तीसरे गुणा करा देंगे तभी भी। लेकिन हम देख रहे हैं एडी इधर बराबर में है तो इसको यहीं पर आने देते हैं, यानी कि एडी इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं। यह किस में है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 7 यानी कि 2.7 गुणते कितना 10.8 बट्टे में कितना हो जाएगा 8.1। ध्यान से देखिएगा, जब दशमलव ऊपर उतना ही अंक के बाद हो, दशमलव उतना ही बाद के नीचे भी हो, यानी कि अंश और हर में दशमलव उतना ही अंक पर हो तो दशमलव हट जाते हैं, यानी कि यह दशमलव और यह दशमलव हट गया। पूरा इसको पढ़ेंगे अब 27 और 81, यानी कि या एडी इक्वल में 27 गुणे 10.8 बटे में 81 लिख सकते हैं। तो 27 तरीके कितना होता है 81, 27 तरीके 81, तो 27 कम 27 तरीके 81, यानी कि 10.8 बट्टे में 3। अब भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, तो 3 तरीके 9, एक बच्चा 10 लगा दिया और 3 छके 18, तो यह सेमी हो गया, यानी कि एडी बराबर कितना निकला है 9.6 सेंटीमीटर। अब आपके लिए HW का काम दे रहे हैं। HW का काम क्या दे रहे हैं कि वह आप लोग बताइएगा कि उतना मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही आएगा। सॉरी 3 तरीके 9, बहुत मिस्टेक हो गया, 3 तरीके 9 हुआ ना, हम पूरा 9 लिख रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, आप लोग भी नहीं बोला है। 3 तरीके 9, ठीक है ना, 3 बार में गया है 3 तरीके 9, 36 18 सही है, 3.6 आएगा सेंटीमीटर। तो हम क्या किए हैं, पहले छोटे वाले को लिए हैं, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा वाला है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं बड़ा वाला ऊपर, यानी कि बी डी बट्टे में एडी भी लिख सकते हैं इक्वल में। अब सी ई बट्टे में ए ई। इस बार अंश में बड़ा वाला लिखे हैं, हर में छोटा वाला, तभी भी मान आपका उतना ही आएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, इससे HW कहीं से भी कंफ्यूजिंग ना रहे। रब करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हम चाहते हैं कि जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको मतलब कंफ्यूजिंग मत रहे, एक पैसा का कोई दिक्कत ना रहे। काहे कि यदि दिक्कत यहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर चल के बहुत बड़ा आपके लिए महाभारत हो जाएगा, बहुत मतलब दिक्कत होगा, नहीं लग पाता है। जब यहाँ पर नहीं समझ आएगा तो जब पेपर दोगे तो क्या समझ आएगा। इसीलिए कई तरीके से बताइए, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए वही तरीका आप लोग अपनाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बट्टे में 5। तो काट किसका मान ज्ञात करना है, काट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 8 सेमी त्रिज्या वाले, इसको नहीं बताएंगे।
ठीक है ना, इसको नहीं बताएंगे। देखिए क्वेश्चन का क्या होता है, कण, कण पता है, लंब पता है, आधार निकाल लेंगे, आधार क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 169 25, 169 से 25 जब घटाएंगे तो 144 बचेगा। आधार आपका कितना आ गया, 12, ठीक है, आधार 12 आ गया तो आपका आंसर कितना होगा, 12/5। आपका आंसर यही होगा। लेकिन कैसे लिखेंगे उसको आप लोग पहले पाइथागोरस पढ़ने से आधार निकाल लेंगे। दिया है 8 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, धातु की एक ठोस, ठीक है, एक ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंद बनाई जाती हैं। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, देखिएगा, दिया 8 सेमी त्रिज्या वाले, आर का मान, आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान, यानी कि 8 गेंद बनाए जाते हैं, 8 गेंद बनाए जाते हैं, जो छोटी ठोस गेंद बनाई जाती हैं, यानी कि छोटी, लिख देंगे 8 छोटी गेंद, ठीक है, 8 छोटी गेंद बनाई जाती हैं। तो प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या 8 वो छोटहन गेंदा बनाया जाता है। 8 सेमी के त्रिज्या वाला, 8 सेमी के त्रिज्या वाला कोई बढ़हन से गेंद है, बढ़हन के गेंद है, ओके छोटहन छोटहन आकार में बदल जाता। यानी कि एक क्वेश्चन के कहले के मतलब का बा कि बढ़हन से गेंदा बाटे, एक के पिघला के छोटहन छोटहन गेंद बनाया जाता, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो आपसे नोट में बता देना चाहते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं कि यदि आपको यह गिलास है, ठीक है ना, यह गिलास है, यहां से सपोज कीजिए यह गिलास है, ठीक है ना, यह बेलनाकार है, चाहे किसी भी आकार में है, इस पर मत जाइए, ठीक है ना, इस पर मत जाइए। जब इस पर पेंट लगाया जाएगा, जब इस पर कपड़ा लगाया जाएगा, जब इस पर कोई मान लेते हैं मरम्मत किया जाएगा, ठीक है, मरम्मत का मतलब कुछ भी खर्च किया जाएगा, इस पर पेंट पॉलिश और मतलब कुछ भी करें, रंग पोटा रंग वंग जो क्या कहते हैं वो रंगाई करते हैं ना उसको, या इस पर कपड़ा लगाएं, ठीक है ना, कपड़ा लगाएं, तो उसका क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इसमें पानी डाला जाएगा, जब इसमें पानी डाला जाएगा, जब इसमें कोई पदार्थ डाला जाएगा, जब इसमें हवा रोका जाएगा, मतलब यह कितना स्थान घिर रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं यह कमरा है, ठीक है ना, इसमें कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना धुआं है, चाहे कितना पानी रखा जा सकता है, चाहे कितना मतलब लीटर दूध आ सकता है, चाहे कोई भी पदार्थ कितना इसमें समाहित हो जाता है, उसके लिए हम लोग का निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। एक बार और समझिएगा, मान लेते हैं इसी गिलास से ही समझिए, ठीक है ना, इसी गिलास को ही समझिए। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन समाप्त हो गया, लेकिन इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, इसको समझाने का हमारा मेन मुद्दा यह है कि आप लोग समझ जाएं कि हम लोग कैसे और सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। मान लेते हैं यह गिलास है, ठीक है ना, इस गिलास के ऊपर पेंट किया जाता है, इस गिलास के ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि इस गिलास पर कोई पॉलिश किया जाता है, यदि इस गिलास पर कपड़ा लगाते हैं, यदि इस गिलास पर चाहे कोई भी पदार्थ ऊपर से काम करते हैं, ऊपरी सतह पे काम करते हैं, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान में रहे, उसके लिए क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि कोई भी पदार्थ इसमें डालते हैं, यदि कोई भी पदार्थ इसमें रखते हैं, या पानी रखते हैं, या दूध रखते हैं, या हवा भरते हैं, चाहे कुछ भी रखते हैं, उसके लिए क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके लिए क्या निकालेंगे, दिया है एक बहुत बड़ा सा गोला है, एक बहुत बड़ा गोला है, इसको पिघलाकर 8 समान छोटी गेंदें बनाई जाती हैं।
8 समान छोटी गेंदें बनाई जाती हैं, यानी कि पिघलाया जाता है। तो पिघलाया जाएगा तो क्या निकलेगा, उसका आयतन ही रहेगा। उस आयतन में से ही ना बनाएंगे, इसका जितना आयतन होगा उसी के आयतन से हम लोग इस गेंद को बनाएंगे। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। प्यास भी लग गया। तो यह इतना बड़ा गेंद है, तो गोले का आयतन कितना होता है पता है? गोले का आयतन पता है? नहीं पता है, हम बताते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो यह गोले का आयतन है, यानी कि बड़ा, अब यह तो गोले का आयतन हो गया, लेकिन बड़ा लिखेंगे बड़ा गेंद का आयतन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे बड़ा गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 वैसे ही पाई के मान 22/7, वैसे ही आर क्या है आपका बड़े के लिए 8 है। 8 गुणते 8 गुणते 8, यहां से हमारा आयतन निकल गया। चाहे जितना भी इसका आंसर आए, ठीक है, इसका आंसर चाहे जितना भी आए, यानी कि बड़े बड़े गेंद का, ठीक है, गेंद गेंद का आयतन, बड़े गेंद का आयतन इतना हो गया। अब कह रहा है इसको 8 छोटी गेंदों में बदला जाता है। 8 छोटी गेंद का आयतन, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है, 4/3 22/7 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। यहाँ तो अभी इसका है, यहाँ तो आपका किसका है, इसका है। तो बड़े का आयतन हो गया। यदि एक का निकालते हैं तो 8 छोटी गेंदों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक के निकालने के लिए अब लिखेंगे, यदि 8 छोटी गेंदों का नहीं, ओनली एक छोटी गेंदों का निकालते हैं, किसका, एक छोटी गेंद का आयतन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग लगा देंगे। 8 से भाग लगाएंगे तो एक छोटी गेंद का आयतन निकल जाएगा। अब 8 से 8 कट जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा समझा रहे हैं, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन भी बन सकता है 5 नंबर में, ठीक है ना। 8 से 8 खत्म, ठीक है। तो एक छोटी गेंद का आयतन निकाल लेते हैं। तो एक छोटी गेंद का आयतन कितना हो जाएगा, अब बुरा बस कराना है, तो एक छोटी गेंद का आयतन, एक छोटी गेंद का आयतन हो जाएगा आपका 8 से 8 गया, और कुछ जाएगा नहीं जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 88 गुणे 8 8 64, ठीक है ना, 64, और कितना बचा 7 3 21। अब भाग लगा देंगे तो एक छोटी गेंद का आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा, एक छोटी गेंद का आयतन निकलेगा। तो हमें क्या पूछा है, एक प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नहीं पता है तो हम बताएं, एक छोटी गेंद का आयतन निकालने के लिए, आयतन यहां से निकल गया, एक छोटी गेंद का तो आयतन निकल गया। अब हमें त्रिज्या चाहिए, ये छोटी गेंद का त्रिज्या चाहिए, तो प्रत्येक का त्रिज्या चाहिए, तो एक का निकाल देंगे तो उतना ही समान होगा, यानी कि समान ही बना रहा है। तो एक छोटी गेंद का आयतन इतना निकला है, तो गेंद का आयतन कितना होता है, गेंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इक्वल में 88 गुणे 64 बट्टे में कितना 21, ठीक है ना। यह पाई का मान हम लोग 22/7 लिख देते हैं, यानी कि 22 में 7, 7 3 21, ठीक है ना। 21 इधर भी 21 इधर भी हटा दें, 21 इधर भी 21 इधर भी, तो 21 को हम लोग क्या करते हैं, अब रख कर देते हैं। इतना ही में आप लोग समझ लीजिएगा, 21 को हम लोग क्या किए
रफ कर दिए। यहाँ पर भी 4 बचा है, 4 गुणे 22। अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 88 का, 88 हो जाएगा। तो इधर 88 इधर 88 से हट गया, ठीक है। तो आर क्यू बराबर हमारा इतना मिला है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 64 अंडर तो घन में 3। समझ में आया है? समझ में आया है दिवाकर? तो आर बराबर में घन में 64। तो घन का मतलब क्या होता है 3 जोड़ा, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4। तो कितना हो जाएगा आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो प्रत्येक छोटे गेंद का लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे भाषा में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख देंगे भाषा में क्या लिखेंगे, प्रत्येक छोटे गेंद का आयतन, प्रत्येक छोटे गेंद का त्रिज्या, सॉरी क्या है त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आदमी बात करता तो आयतन इतना हो जाता है। गुणा कराने के बाद चाहे चीज 900 आ जाए। गुणा नहीं कराए हैं, देख रहे थे कटने वाला था, काट दिए हैं। तो आपका यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। 2022 के प्रत्येक सेट को बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन आज हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 1 से लेकर 8 तक पुनः चलेंगे, सेट 1 से लेकर 8 तक पुनः चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका 4 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को अब लोग हम लोग क्या करेंगे। तो आई होप कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां से ज्वाइन होकर अपना अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।